नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग सिस्टम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फार्मिंग सिस्टम से। तो सबसे पहले अगर हम फार्मिंग सिस्टम के बारे में जाने क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्मिंग एक सिस्टम। तो फार्मिंग का मतलब जनरली अगर हम शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है खेती करना। और सिस्टम का मतलब किस तरह से हम जो मैनेजमेंट है, किस तरह से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, फार्म इनपुट्स का हो गया या जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का किस तरह से हम यूज कर रहे हैं और किस तरह से खेती कर रहे हैं, वही हमारा फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं फार्मिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्या है? फार्मिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक, चलिए अब इसके बाद यही कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। जैसे पहले फार्म, तो फार्म क्या होता है? फार्म का मतलब होता है हमारा लैंड जिस पर हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। फार्म इज अ पीस ऑफ द लैंड विद स्पेसिफिक बाउंड्रीज, जिसकी एक कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं। वेयर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट, जहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉप और लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद फार्मिंग जो अभी हमने आपको बताया खेती करना, तो क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। कहने का मतलब वही है कि हमारा क्या करना, क्रॉप को ग्रो करना। थोड़ा साइंटिफिक भाषा में लिखा हुआ है कि हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, मतलब कि क्या होता है, हमारी क्रॉप कब ग्रो करेगी। क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? सोलर एनर्जी चाहिए। सोलर एनर्जी को ही हमारी क्रॉप क्या करती है, कन्वर्ट करती है, फिर ग्रो करती है। तो वही लिखा हुआ है। इसके बाद सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है? अ सेट ऑफ कंपोनेंट विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग। तो मतलब जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उन सब का एक सेट अगर हम बना दें तो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड जैसा नाम से ही लग रहा है आपको, वेटलैंड का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर पानी की अधिकता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेटलैंड फार्मिंग। जैसे वेटलैंड क्या होता है? सॉइल्स फ्लडेड और इरीगेटेड थ्रू लेक, पॉन्ड और कैनाल एंड लैंड इज ऑलवेज इन द सबमर्ज कंडीशन। तो ऐसी सॉइल, ऐसा रीजन जिसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर या तो फ्लड आया हुआ था, मतलब बाढ़ आई हुई होती है, या फिर हम उनकी इरिगेशन किससे करते हैं, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया या कैनाल हो गया। और वो जो रीजन होता है सबमर्ज कंडीशन में होता है। मतलब सबमर्ज का मतलब क्या होता है, वो लगभग डूबा ही रहता है, किससे, पानी से लगभग वो डूबा ही रहता है, वो हमारा कहलाता है वेटलैंड। और वेटलैंड में हम अगर फार्मिंग करते हैं वो हमारा कहलाता है वेटलैंड फार्मिंग। अब समझ सकते हैं आप वेटलैंड में आप किसकी फार्मिंग करेंगे, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होंगी, जैसे जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा राइस हो गया, शुगर केन हो गया या फिर जूट हो गया। तो इस तरह की क्रॉप हम वहाँ पर क्या करेंगे, उगाएंगे। इसके बाद हमारा आता है गार्डन लैंड। गार्डन लैंड मतलब सॉइल इरीगेटेड विद ग्राउंड वाटर सोर्सेज, वो हमारा गार्डन लैंड कहलाती है। और जहाँ पर हम ग्राउंड वाटर सोर्सेज मतलब ज़मीन के नीचे से पानी निकाल कर इरीगेशन करते हैं, वहाँ पर जो क्रॉप करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, गार्डन लैंड फार्मिंग कहलाएगी हमारा। इसके बाद आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, और एक होता है हमारा ड्राई फार्मिंग जो इन दोनों के बीच में आता है। क्या होता है? ड्राई फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इन तीनों से। ड्राई लैंड फार्मिंग की हम बात करें तो वो क्रॉप जो रेनफॉल पर डिपेंड होती है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एनुअल रेनफॉल जो होता है वो लेस देन 750 mm से कम होता है। 750 mm से रेनफॉल यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। वहीं ड्राई फार्मिंग की बात करें तो ये भी क्या होता है, रेनफॉल पर डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ की जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 750 से 1150 mm तक होती है। क्या होता है, तक क्या होती है, एनुअल रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो ये रेनफेड फार्मिंग हमारी जो होती है वो, इसकी रेनफॉल हमारी होती है 1150 से ज़्यादा, 1150 mm से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो क्रॉपिंग होती है वो हमारी टोटली क्या होती है, रेन पर ही डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पर मॉइस्चर का स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि जब प्रेसिपिटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर हमें कोई दूसरे सोर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें सॉइल कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब सरफेस रन ऑफ होगा तो हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो भी हमारी क्या होगी, उसके साथ बह जाएगी। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है,
तो मिक्स्ड फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग etc। तो आपने देखा होगा जैसे पुराने समय पे भी या अभी भी कभी कभी आप गांव में देखें तो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, वो लोग साथ में क्या करते हैं, कुछ जानवर भी रखेंगे। हो सकता है मुर्गियां कुछ लोग पाले हों, कुछ लोग लाइव स्टॉक हो सकता है, भैंस, बकरी, इस तरह की चीज़ें, या कुछ लोग उसके साथ फिशरीज करते हैं, बी कीपिंग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मिला के मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ हम ऐसी चीज़ें साथ में जो उन पर डिपेंडेंट हो, ऐसा चीज़ें करते रहें, वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हम, क्रॉप तो ग्रो ही कर रहे हैं, उसके साथ ही हम उस पर डिपेंडेंट कैसे होता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के बाद जो हमारा भूसा हो गया, जो स्टेबल हो गया, उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, एक दूसरे में डिपेंडेंट होते हैं। जानवरों का जो काऊ डंग हो गया, मतलब कोई भी जानवर हो गया, उसका डंग हो गया, यूरिन हो गया, उसका हम कंपोस्ट बना के फार्म पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के एडवांटेज क्या होते हैं अगर देखें तो मिक्स्ड फार्मिंग इट ऑफर्स हाईएस्ट रिटर्न ऑन फार्म बिजनेसेस एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फार्म आर प्रॉपरली यूटिलाइज। तो क्या होता है, इसमें हाईएस्ट रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो स्टेबल होता है, जो बाई प्रोडक्ट कहलाता है हमारा ग्रेन का, उसका हम यूज किस में कर लेते हैं, जानवरों के चारे के लिए कर सकते हैं। जानवरों से हमें क्या हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर बी कीपिंग कर रहे हैं तो उससे हमें शहद प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हाईएस्ट रिटर्न होता है। इट प्रोवाइड्स वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो साल भर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता रहता है। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी हमारे लैंड, लेबर, इक्विपमेंट और जो भी रिसोर्सेज है हमारे, उनका हम इफिशियंसी यूज करते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यूज करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही सीजन में यूज हुए उसके बाद वो हमारे खाली रहते हों। द क्रॉप बाई प्रोडक्ट सच एज स्ट्रॉ, पाउडर etc यूज फॉर फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो आपको पहले बताया। मैन्योर्स अवेलेबल फ्रॉम लाइव स्टॉक टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जो भी मैन्योर्स हमें प्राप्त होता है लाइव स्टॉक से, उसका हम यूज किस में करते हैं, कंपोस्ट के रूप में कर सकते हैं, जिससे हमें क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योर प्राप्त होती है। इट हैज़ बीन सप्लाइंग ऑल द फूड नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर, साथ में ही जो फैमिली की एक नीड होती है, एक ह्यूमन की जो नीड होती हैं, जैसे कहते हैं बैलेंस डाइट, वो भी हमारी क्या होती है, पूर्ति होती रहती है। कैसे, हमने सब्जियां उगा ली, हमने क्रॉप उगा लिया, अनाज उगा लिया, उसके साथ ही हमें अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उससे हमें अंडे की प्राप्ति हो गई, लाइव स्टॉक पालन कर रहे हैं उससे हमें मिल्क की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से हमें क्या होता है, फूड नीड्स भी हमारी पूरी होती रहती हैं। इसके बाद होता है हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जैसे नाम से ही लग रहा है, स्पेशलाइज्ड मतलब एक ही चीज़ है जो एकदम स्पेशल है, उसको ही हम ग्रो कर रहे हैं। तो यही है, मतलब मान लीजिए हमारे ये एक हमारा फार्म लैंड है, ये इसमें हम 50% से ज़्यादा एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ये मान लीजिए 50% से ज़्यादा 70%, इसमें मान लीजिए हम राइस ग्रो कर रहे हैं, बाकी के 30% में हम बाकी दूसरी चीज़ें कोई ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो गया। मतलब 50% से ज़्यादा एरिया में अगर हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं फार्म लैंड में, वो हमारी कहलाती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। वहीं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात करें तो 50% से कम रहेगी कोई भी क्रॉप 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी। मान लीजिए ये है, यहाँ हमने 3 क्रॉप ग्रो कर ली, 4 कर ली, तो ये मान लीजिए 20% है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना हो गया, और ये 20 है। तो ये लगभग मतलब आप देख रहे हैं कि कोई भी क्रॉप वो 50% से ज़्यादा हम एरिया में ग्रो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किससे है, एरिया से मतलब है। मतलब कोई एक मान लीजिए 10 हेक्टेयर का फार्म है, उसमें हम 6 हेक्टेयर अगर राइस ग्रो कर रहे हैं या फिर वीट ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर हम थोड़े 50% से कम एरिया यूज कर रहे हैं और कई सारी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस फार्म पर, तो हमारी क्या कहलाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा फार्मिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे हम इसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।